गुड मॉर्निंग बच्चों। और टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में ये क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए ट्रक फॉर विच इट डज नॉट टॉपल ऑन अ कर्व्ड रोड गिवन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम रोड इज 1.5 मीटर। इस ट्रक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट रोड से क्या है 1.5 मीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 250 मीटर। जिस कर्व पाथ में ये मूव कर रहा है उस कर्व पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है बच्चों 250 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है द कर्व्ड रोड इज हॉरिजॉन्टल। ये इंक्लाइंड नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का ये एग्जांपल है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स इज डी इक्वल टू 1.5 मीटर। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक को एक सर्कुलर आर्क पे ले जाना है मैक्सिमम स्पीड से ताकि ये टॉपल ना करे, है ना। जबकि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट जमीन से 1.5 मीटर दे रखी है और दोनों व्हील के बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर दे रखी है ना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आपको आंसर में कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो इसमें से एक ऑप्शन क्या है बच्चों सही है। भाई क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है ना। सॉल्यूशन देखें बच्चों। पहला नंबर एक चीज देखें बच्चों, जब ये ट्रक टॉपल करने वाली स्थिति में होगा तो ये बाहर की तरफ टॉपल करेगा, इनवर्ड नहीं। भाई होता क्या है, कोई भी कर्व पाथ में जैसे ही कोई कार या ट्रक मूव करती है ज्यादा स्पीड से तो चांस है वो बाहर के डायरेक्शन में वो मूव करेगा, है ना। इसलिए ये टॉपल भी करेगा तो बाहर के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एक व्हील पे, जो इनर वाला व्हील है इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है N1, वो आउटर व्हील पे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन की तुलना में क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लिखेंगे इसमें व्हेन ट्रक इज जस्ट अबाउट टू टॉपल। जब ट्रक टॉपल करने की स्थिति में है, लुढ़कने की स्थिति में है, तो वैसी स्थिति में हमारे पास क्या होगा बच्चों, तो जो N2 की वैल्यू होगी ना वो बड़ी होगी किससे, N1 से। याद रखेंगे आप, इनर व्हील पे लगने वाले जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है उससे बड़ी होगी क्या, N2 होगी। अच्छा, एंड हमारे पास यहां क्या होगा, N2 प्लस N1 इक्वल टू mg के बराबर होगा। भाई इस डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है N1 N2 और नीचे के डायरेक्शन में केवल एक फोर्स लग रहा है mg, है ना। और ट्रक जा रहा है इस कर्व पाथ पे तो एक्सेलरेटेड तो सेंटर की तरफ है। अब ऊपर के डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ऊपर के डायरेक्शन में जितने फोर्स लगेंगे उनका सम नीचे के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, दैट इज N2 प्लस N1 इक्वल टू mg। अच्छा, अब देखिए आप, अब यहां क्या होगा बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेटेड इधर है। अब यहां जो जाने की टेंडेंसी इसकी बाहर की तरफ है, इसलिए फ्रिक्शन किधर लग रहा है, नीचे। अच्छा, जब ये टॉपल करने की स्थिति में होगा तब ये टॉपल कब करेगा, जब टॉपल तब करता हुआ माना जाएगा जब फ्रिक्शन के द्वारा लगने वाला टॉर्क सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो नॉर्मल रिएक्शन N2 के द्वारा लगने वाला जो हमारे पास टॉर्क है उसकी तुलना में क्या हो, ज्यादा हो, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं द ट्रक विल टॉपल। ये भाई टॉपल लुढ़केगा कब, जब फ्रिक्शन का टॉर्क, टॉर्क के लिए सिंबल टॉ यूज किया, तो फ्रिक्शन का टॉर्क ये बड़ा हो या बराबर हो किसकी तुलना में, हमारे पास टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन N2। टॉर्क जो सिंबल है टॉर्क के लिए बच्चों। अच्छा, फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क हमारे पास यहां होगा फ्रिक्शन इनटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट। भाई फ्रिक्शन फोर्स ये है और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको इसका टॉर्क निकालना है, तो इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो क्या है बच्चों, h है। तो हमारे पास हो जाएगा F इंटू एच। ये वैल्यू बड़ी या बराबर होगी किससे, नॉर्मल फोर्स N2 के टॉर्क से बड़ी या बराबर होगी।
अब N2 का टॉर्क क्या होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी डिस्टेंस यहाँ कितनी दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये क्या होगी बच्चों, d/2 होगी। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, N2 इंटू d/2। अच्छा, अब इस चीज को आगे लेके चलते हैं। वेन, मान लीजिए टॉर्क जो ट्रक है टॉपल करता है, वेन ट्रक टॉपल्स, मान लो ये टॉपल्स करता है, ऐसी स्थिति में आपके पास N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहां से कांटेक्ट इनर व्हील का लगभग छूटने वाला है या छूट गया है, तभी तो ये इधर लुढ़कने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में N1 0 हो जाएगा, N1 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर N2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, mg की। अच्छा, एंड एक चीज है यहाँ पे, फ्रिक्शन क्या होगा, तो जब ये कर्व पार्ट में ऐसे मूव कर रहा है ट्रक, तो सेंटर की तरफ सेंट्रिपेटल फोर्स कौन दे रहा है, तो सेंटर की तरफ सेंट्रिपेटल फोर्स केवल फ्रिक्शन दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं क्या, फ्रिक्शन प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स, है ना, सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर है। और सेंट्रिपेटल फोर्स कितना लग रहा है इसमें, तो mv²/r। v क्या है, तो v इसकी टॉपल करते समय क्या है बच्चों, मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है बच्चों, है ना। अब देखेंगे आप लोग, ठीक है, ये हटाता हूं, है ना। अब देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिला क्या बच्चों, हमें मिला क्या, ये मिला। तो देयरफॉर हमारे पास फाइनली क्या मिला भाई, हमारे पास N2 की वैल्यू यहाँ पे mg है, फ्रिक्शन की वैल्यू एक तरह से mv²r अर्थात कि सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर है। और हम जानते हैं कि टॉपल करने की स्थिति में हमारे पास क्या था, तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क था F इंटू एच, ये वैल्यू क्या थी, बड़ी या बराबर थी किससे, तो ये N2 इंटू d/2 से बड़ी या बराबर थी। नॉर्मल फोर्स का जो हमारे पास टॉर्क था, N2 का जो टॉर्क था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, इसके टॉर्क की तुलना में फ्रिक्शन का टॉर्क ज्यादा होगा, तभी जाके ये ट्रक क्या होगा, सेंटर ऑफ इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में इस ट्रक को घुमाते हुए ये ट्रक क्या होगा, ऐसे टॉपल कर जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं क्या, फ्रिक्शन की वैल्यू mv²/r इंटू एच, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू N2 की वैल्यू है mg इंटू d/2। अच्छा, मास से मास कैंसिल आउट बच्चों, तो v की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बड़ी या बराबर होगी किससे, अंडर रूट क्या मिल रहा है, GRD/2h, है ना, GRD/2h। अच्छा, इस डेरिवेशन को आप याद भी रख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन में, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। भाई ट्रक अगर टॉपल करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी स्पीड की वैल्यू बड़ी या बराबर है अंडर रूट GRD/2h। इस फॉर्मूले को एज ए फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें कि फिलहाल दिए गए स्थिति में ट्रक की मैक्सिमम स्पीड क्या है ना। तो देखते हैं, in the given condition, in given condition and by given data, जैसा डेटा आपको दिया गया है ट्रक के बारे में, है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा, v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट g की वैल्यू 10, r की वैल्यू 250, d की वैल्यू 1.5, है ना, और 2 और h की वैल्यू क्या बच्चों, 1.5। ठीक है, तो ये हमने इसको कैंसिल आउट किया, और ये क्या हो गया बच्चों, और ये रेडियस 250 ही था बच्चों, 250 था, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, और v की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा क्या, और 2 से जाएगा ना 125, 125 इंटू 10। अच्छा, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी यहाँ से v ग्रेटर देन इक्वल टू 25 5 50, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 50। अच्छा,
√50 क्या होता है, तो 7 पॉइंट समथिंग। तो इसलिए v की जो वैल्यू आएगी, जो वेलोसिटी आएगी ट्रक की, वो लगभग किसके बराबर होगी, तो देयरफॉर v की वैल्यू लगभग बराबर हुई किसके बच्चों, ये हुई 5 इंटू 7, अर्थात की 35 मीटर पर सेकेंड। तो दिए गए ऑप्शन में जो ऑप्शन 35 मीटर पर सेकेंड के रूप में है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, ऐसे क्वेश्चनों में, टॉपल वाले क्वेश्चनों में जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हीकल वगैरह की दी रहती है, दोनों व्हील के बीच का डिस्टेंस दिया रहता है, उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे, है ना। इसको आप याद रखें, ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 पे, है ना।